वेलकम बैक टू द चैनल स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बिजनेस मैथमेटिक्स और इसमें आज का हमारा टॉपिक है कंटिन्यूड रेशियोज। अब कंटिन्यूड रेशियो क्या होती है? अगर आपके पास दो रेशियो गिवन हो, ए रेशियो बी और बी रेशियो सी ऑफ थ्री डिफरेंट क्वांटिटीज ऑफ ए बी एंड सी, तो इनके दरम्यान में जो रेशो ए रेशो बी, ए रेशो बी रेशो सी होगी, इसको हम लोग क्या नाम दे देते हैं? कंटिन्यूड रेशो का। अगर दो रेशो आपके पास ए रेशो बी एंड बी रेशो सी गिवन हो, थ्री डिफरेंट क्वांटिटीज ए बी एंड सी, तो उनके दरम्यान में जो रेशो होगी ए रेशो बी रेशो सी, इसको हम लोग क्या नाम दे देते हैं? कंटिन्यूड रेशो। अब कंटिन्यूड रेशो आप किस तरह से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं? आपके पास चाहिए कि आपको ए रेशो बी रेशो सी, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपके पास ए रेशो बी और बी रेशो सी गिवन हो, तो ये हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं? इसमें हमारे पास जो corresponding elements of कॉमन नंबर्स वो आपके पास क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए। तो अगर आपके पास करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जो कॉमन नंबर्स के हैं वो इक्वल नहीं हैं, वो सेम नहीं हैं, तो उनको आपने इक्वलाइज करना होता है बाय मल्टीप्लिकेशन, ताकि उनका जो कॉमन नंबर है वो आपके पास क्या हो? सेम हो। तो चलें स्टूडेंट्स, इसी चीज़ को हम लोग डिस्कस करते हैं विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल आपके पास आपकी बुक से जो सेट ए है उसका क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास। तो यहाँ पे क्वेश्चन अगर देखें तो क्वेश्चन में आपके पास कह रहा है द रेशियो बिटवीन द शेयर्स ऑफ ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर आपके पास क्या है? 1.2। तो यहाँ पे क्या कह रहा है? शेयर ऑफ ए एंड बी, इनके दरमियान में जो आपकी रेशो है डेट इज ए रेशो बी, वो यहाँ पे क्या बता रहा है? 1:2। उसके बाद एंड द रेशो बिटवीन द शेयर ऑफ बी एंड सी, शेयर ऑफ बी एंड सी, उनके दरमियान में जो रेशो है बी रेशो सी, वो यहाँ पे क्या कह रहा है? 3:4। एंड द प्रॉफिट, वो कह रहा है जी अगर आपके पास प्रॉफिट की अमाउंट ये हो तो आपने कैलकुलेट क्या करना है? हाउ मच ईच विल गेट। यहाँ पे ए रेशो बी रेशो सी, ये आपने फाइंड आउट करना है कि ए को यहाँ से कितना हिस्सा मिलेगा, बी को यहाँ पे कितना हिस्सा मिलेगा और सी को यहाँ पे कितना हिस्सा मिलेगा। तो उसके लिए हमें यहाँ पे क्या कैलकुलेट करना होगा? करस्पॉन्डिंग जो कंटिन्यूड रेशो है वो हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना होगी। तो यहाँ पे ए रेशो बी रेशो सी, तो यहाँ पे हम लोगों ने ए रेशो बी रेशो सी फाइंड आउट करनी है। तो वो रेशो हम लोग किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं? ए रेशो बी हमारे पास कितनी गिवन है? 1:2 और बी रेशो सी कितनी गिवन है? 3:4। तो ये यहाँ पे हम लोगों ने मेंशन कर ली। अब यहाँ पे हमें क्या चाहिए? ए रेशो बी रेशो सी, तो वो किस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हैं? ए की रेशो आपके पास यहाँ पे बन जाएगी डेट इज 3 मल्टीप्लाइड बाय 3। रेशो बी आपको फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए यहाँ पे आपको 2 रेशो जो बी है और बी का शेयर, ये आपके पास कितना बन जाएगा? 3 2 टाइम्स 6
रेशो। अब आपको सी का चाहिए तो अगेन यहाँ पे आपके पास क्या बन जाएगा, दिस वन 2 4 टाइम आपके पास कितना बन गया 8। तो ये आपके पास क्या निकल आया, A/B/C। तो अब इनका शेयर्स हम लोगों ने डिवाइड करना है। तो यहाँ पे हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं सम ऑफ रेशोज। तो सम ऑफ रेशोज यहाँ पे आपके पास कितना बन रहा है, 3 + 6 + 8। तो ये आपके पास टोटल कितना बन गया 17। अब जो 17 टोटल पोर्शन है आपका, इनका आपने फाइंड आउट करना है। ए का यहाँ पे कितना रेशो है, कितना शेयर बनेगा, बी का यहाँ पे कितना शेयर बनेगा और सी का यहाँ पे कितना शेयर बनेगा। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं एज शेयर, यहाँ ए का पार्ट कितना होगा। तो यहाँ पे ए को कितना मिल रहा है 3 आउट ऑफ 17, ये पोर्शन बन गया। अब टोटल जो प्रॉफिट की अमाउंट है वो आपके पास कितनी है, दिस वन। उसके बाद आपके पास बी का शेयर, बी के हिस्से में रेशो कितनी आई 6 आउट ऑफ 17। अगेन आपके पास प्रॉफिट टोटल कितना है, दिस वन। इसी तरह से आप सी का शेयर फाइंड आउट कर लेंगे। 8 सी का शेयर टोटल आपके पास 17 मल्टीप्लाइड बाय, ये आपके पास इसमें से आपने कैलकुलेट कर लेना है। तो ये आपके पास ए का जो शेयर है वो बन रहा है 3600। उसके बाद बी का यहाँ पे कितना बन रहा है 7200। उसके बाद सी का अगर देखें तो ये सी का शेयर बन रहा है आपके पास 9600। तो इस तरह से हमारे पास ए, बी और सी का शेयर आ गया। अब इसको अगर आपने वेरीफाई करना है तो वेरीफाई करने के लिए इन तीनों अमाउंट्स को आप प्लस कर दें तो टोटल आपके पास ये शेयर आना चाहिए। तो 9600, 7200 और 3600 अगर आप प्लस कर देंगे तो ये आपके पास प्रॉफिट की एग्जैक्ट अमाउंट है वो आ जाएगी 20400। तो ये था क्वेश्चन नंबर आपके पास 1.2। इसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 1.5 सेट ए से। यहाँ पे क्या कह रहा है, डिवाइड ₹17,500। प्रॉफिट आप देख लें आपके पास कितना है 17,500 और डिस्ट्रीब्यूट करना है। आपके पास 3 पार्टनर्स हैं ए, बी एंड सी इन द रेशो। A/B आपके पास कितना है 4/3 और B/C आपके पास यहाँ पे वो कितना है 6/8। तो ये आपने यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो अगेन आपके पास आपको A/B/C चाहिए। तो यहाँ पे A/B आपके पास कितनी है 4/3, B/C आपके पास कितना है 6/8। तो टोटल शेयर आपके पास 4 6 टाइम 24, 6 3 टाइम 18 और 8 3 टाइम आपके पास कितना बन गया 24। तो अब इसको अगर आप फर्दर शार्ट करना चाहें तो शार्ट भी कर सकते हैं। इसी तरह इसको सॉल्व करना चाहें तो यहाँ पे आप इसको इसी तरह से सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग इसको इसी तरह से लेकर चलते हैं। सम ऑफ रेशोज 24 + 18 + 24। तो ये आप इसको प्लस करें तो ये आपके पास कितना बन रहा है 66। तो अब इसमें आपने ए शेयर, ए का पार्ट कितना होगा वो कैलकुलेट करने के लिए 24 टोटल आपके पास
66 मल्टीप्लाइड बाय 17,500। इसी तरह से आपके पास बी का शेयर और इसी तरह से आपके पास सी का शेयर आ जाएगा 18 डिवाइडेड बाय 66 17,500। इसी तरह से आपके पास 24 बाय 66, ये आपके पास शेयर्स आ जाएंगे 24 डिवाइडेड बाय 66 मल्टीप्लाइड बाय 7,1500। तो ये आपके पास बन रहा है 63.63। सी का शेयर भी आपके पास 63.63। उसके बाद बी का शेयर आपके पास मल्टीप्लाइड बाय 17,500, क्या आपके पास बन रहा है 4772.73। तो ये आपके पास ए बी और सी का शेयर इस तरह से आ जाएगा। स्टूडेंट्स नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 1.7। तो यहाँ पे आपका कह रहा है शेयर ऑफ ए एंड बी इज 3:2। तो यहाँ पे अगर इसको हम लोग ए और बी के जो आपके पास शेयर है उसको इस फॉर्म में लिखें, ए का शेयर आपके पास 3/5 और बी का शेयर आपके पास 2/5। तो ये आप इस तरह से इसको मेंशन कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो टोटल सम ऑफ शेयर्स ऑफ ए एंड बी इज इक्वल टू 5। तो यहाँ पे हम लोगों ने ए और बी के शेयर को इस तरह से मेंशन कर दिया। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन में बता रहा है कि अगर आपके पास एक नया पार्टनर सी एडमिट हो जाता है, सी अ न्यू पार्टनर, वो आपके पास शेयर लेके आ रहा है 1/4। तो अब अगर आप देखें तो टोटल आपके पास जो शेयर है वो टोटल शेयर आपके पास होता है 100%, दैट इज इक्वल टू 1। तो अब अगर टोटल आपके पास शेयर 1 है और नया पार्टनर आपके पास शेयर लेके आ रहा है 1/4, तो आपके पास जो रिमेनिंग शेयर है वो जो ए और बी का रिमेनिंग शेयर होगा वो आपके पास कितना बन जाएगा। तो यहाँ पे 1 माइनस 1/4 करेंगे तो ये आपके पास कितना बन गया 3/4। मीन्स 4 में से 3 हिस्से जो हैं वो ए और बी को मिलेंगे और उसमें से एक हिस्सा जो नया आने वाला पार्टनर है सी उसको मिलेगा। तो अब जो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है उसको देखें तो क्या कह रहे हैं, आपने जो नई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगी बिटवीन ए बी एंड सी वो क्या होगी, तो वो हमें यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो यहाँ पे ए की रेशियो क्या होगी, ए का शेयर कितना होगा, डेट इज 3.5। उसके पास ऑलरेडी था, नए पार्टनर के आने के बाद उसको शेयर कितना मिलेगा 3/4। इसी तरह से बी जो है उसके पास पहले कितना था 5 में से 2, नए पार्टनर के आने के बाद उसको कितना शेयर मिल रहा है 3/4। तो ए का शेयर आपके पास यहाँ पे कितना बन गया 9/20 और बी का शेयर आपके पास कितना बन गया 6/20। अब आपके पास सी है, सी का शेयर आपके पास कितना था 1/4। अब इसको अगर हम लोगों ने इक्वलाइज करना है, यहाँ पे इसको अगर रेशियो की फॉर्म में मेंशन करना है तो यहाँ पे भी हमारे पास जो है वो डिनोमिनेटर में 20 होना चाहिए। तो उसके लिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाइड बाय 5 एंड डिवाइडेड बाय 5 अकॉर्डिंग टू मैथ रूल। यहाँ पे आपके पास शेयर कितना बन गया 5 डिवाइडेड बाय 20। तो इनकी जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगी ए
बी और सी की नई प्रॉफिट शेयरिंग रेशो आपके पास क्या बन जाएगी, 9:6:5। तो ये था स्टूडेंट्स आपके पास क्वेश्चन नंबर 7। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 13, 1.13 और 1.15 जो आपके पास सेट है वो सेम इसी पैटर्न के ऊपर है, वो आप उनको आसानी से इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए सॉल्व कर सकते हैं। होप सो स्टूडेंट्स आज का लेक्चर आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा कि किस तरह से आपके पास अगर कंटिन्यूड रेशो आ जाती है तो उसको हम लोग किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं।